उत्तम साहू जी, अनिल साहू जी और साहू परिवार के सभी आत्मीय बंधुओं एवं माताओं, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन माला का यह पंचम पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित है और समर्पण की भावना के साथ व्यासपीठ से आप सबके लिए भगवान के चरणों से मंगल प्रार्थना के भाव समर्पित है कि इस कथा के माध्यम से हमें जीवन में भगवान की भक्ति मिली। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, ये सीखने की बात है। क्योंकि हम लोग जीवन भर भगवान से ही मांगते रहते हैं और जीवन भर भी मांगते रहोगे ना तो भी कामना का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। और समय कभी गुजरता नहीं है, हम ही गुजर जाते हैं। कालो नया तो काल नहीं गुजरता है, हम गुजरते हैं। तो इसलिए मांगते रहोगे तो जीवन भर कभी याचना पूर्ण नहीं होगी। पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो एक चीज ऐसी मांगे भगवान से जिस एक चीज के मांगने से ही सारे संसार का सुख वैभव मिल जाए। तो कहोगे भाई एक ही जगह में सब चीज कैसे मिल जाएगी? भाई जैसे भौतिक उदाहरण दिया जाए तो जैसे हीरे की अगर खदान है और हीरे की खदान में जाकर कोई कोयला मांगे तो वहां के मजदूर कहेंगे भाई ये हीरे की खदान है और हीरे की खदान में हीरा ही मिलेंगे, कोयला नहीं मिल सकता, है ना? अब वहीं अगर कोयले की खदान में जाकर के हीरा मांगोगे तो वो कहेगा कि भाई ये कोयले की खदान है, यहाँ कोयला ही मिलेगा, यहाँ हीरा नहीं मिलेगा। तो सहज में जहाँ का जो खदान होता है वहां वो चीज ही मिलती है। एक स्थान में हर चीज मिल जाए ये संसार में असंभव है। लेकिन व्यासपीठ के आदि गुरु भगवान महादेव ये बात कहते हैं कि एक ऐसी खदान है जिस एक ही खदान में संसार की हर चीज मिल जाए। और तब उन्होंने बताया कि वो खदान कौन सी। शिव जी कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तीनों सत्संग स्वतंत्र रूप में भगवान की भक्ति सकल सुखों की खान। और ये भक्ति रूपी मणि अगर प्रयास करके देखो, प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास पूर्वक। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं तो कई काम छोड़ करके आप आए होंगे, क्योंकि काम तो संसार में लगा ही रहता है। तो ठीक है, काम तो संसार में होना ही है, पर प्रयास ये करना चाहिए कि धर्म और ईश्वर का कोई कार्य अगर हो रहा है तो थोड़ा समय निकाल करके उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। और उससे लाभ ये होता है कि भगवान की कथा, सत्संग,
तीर्थ से जुड़ने से मन में सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है। भाई भक्ति मन में आ जाए तो ऐसे ही थोड़ी है। भगवान की महिमा सुनोगे, चरित्र सुनोगे, उनका दर्शन करोगे, तब तो मन में भक्ति आई है। इसलिए कथा, सत्संग, तीर्थ ये मन में भक्ति को स्थापित करने के लिए। मैं भगवान का भक्त हूँ कहने भक्त विचार भगवान की कथा ही वो गंगा की धारा बन जाती है। तो यहाँ आप रोज डुबकी लगा रहे हो तो माघ महीने में गंगा, और कोई कहे कि वो नहीं वैसा आते हैं उसको हम नहीं मानेंगे, हाँ तो कैसे मानोगे? कोई कहे प्रगट दिखेगा सूर्य नारायण भगवान हमें अगर बार गांव में, वो जब उतरेंगे इस कथा स्थल में तब हम मानेंगे सूर्य नारायण भगवान कथा सुनेंगे। तो भाई करोड़ों योजन दूर है तब तो इतनी गर्मी व्याप्ति है कि पंखा वंखा रख करके अभी बैठे, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई। तो वो कहीं प्रकट पंडाल में उतर जाएंगे तो आप लोग बैठ के कथा कैसे सुनोगे? जल के राख तो हो जाओगे। वही कहे वो सूक्ष्म रूप में माँ गंगा आती है, त्रिवेणी आती है, हम नहीं मानेंगे। प्रगट गंगा बहनी चाहिए तब हम कथा सुनेंगे। भाई प्रगट गंगा बह जाएगी बैठ के कथा कैसे सुनोगे? हमारे जयनारायण साहू जी यहाँ प्रकट हो गई थी। तो ऐसा है वो सूक्ष्म रूप से भाव में ही बैठे रहे आकर के कहीं कहीं तो अच्छा है, अगर वो प्रकट हो जाए तो फिर इसलिए भाव से भगवान को बुलाएगा। भाव से पता नहीं कौन से देवता कहाँ आकर के बैठ जाता है, वो सुन रहे हैं और उनको सुनाने के लिए भगवान की कथा होती है। अब एक बात और जाओ कि एक देवता ने तो भगवान से वर ही मांग लिया। कथा आती है सदा रघुपति के दासा, सदा रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दासा, सदा रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया बजरंग बली का देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का उनकी सती का क्या कहना, उनकी सती का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, देव
तो सात समुंदर लांघ गए, तो सात समुंदर लांघ गए, ये जो गढ़ लंका में कूद गए, तो गढ़ लंका में कूद गए, ये जो सात समुंदर लांघ गए, तो सात समुंदर लांघ गए, और गढ़ लंका में कूद पड़े, और गढ़ लंका में कूद पड़े। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में जो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में जो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी मान गए, संजीवन बूटी मान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी मान गए, संजीवन बूटी मान गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को भाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को भाना क्या कहना। दुनिया में जो देव हजारों है, बजरंग का क्या कहना, दुनिया में जो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, 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 बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए बजरंग बली की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। तो वो आंजनेय हनुमान जी दर्शन मुझे दिलाए, दर्शन मुझे दिलाए, ओ मेरी गंगा मैया, ओ मेरी गंगा मैया, कब से तरस रही
दिव्य प्रार्थना भगीरथ ने मां गंगा से की। रामचरण सुख पाए, रामचरण सुख दाए, रामचरण सुख पाए। जिन चरण निकसी सुर सरी, जिन चरण निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। ओ जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जग को तारण आई, रामचरण सुख पाए, रामचरण सुख पाए, उच्चार कैसे होगा? जल से कैसे उच्चार हो जाएगा?
अरे कहा कम से कम आपको विश्वास नहीं है तो प्रयोग करके देखें। अब का चल आपका भी बात रख लेते हैं। गंगा का जल भर के लाए और जितने भी जीवाणु थे उसको अपने यंत्रों में देखा। जैसे ही गंगा का जल डाले वास्तव में सारे जीवाणु नष्ट होने लगे। डॉक्टरों ने कहा अरे ये कैसी बात हुई कि गंगा के जल से जीवाणु नष्ट होने लगे। वास्तव में बड़ी प्रभावी बात बोलते हैं। लाओ रे गंगा का जल मैदान के लिए जंगल की ओर गए। जंगल की ओर गए तो जब आ रहे थे लौटकर तो रात के समय बीचों बीच एक जंगल में पेड़ के ऊपर कई ज्योतिपुंज दिखाई थे। टिमटिमाते हुए ज्योतिपुंज टिम 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 करे पेड़ के ऊपर। महाराज ने कहा कि इतने रात के समय पेड़ में क्या टिमटिमा रहे हैं, चल तो चल के देखते। जाके देखा तो पेड़ के नीचे बढ़िया विवाह का मंडप, ढोल नगाड़े सहनाई बज रहे थे और एक कन्या बैठी थी मंडप में। प्रभु आगे भगवान ने कहा हंसों के साथ साथ जगत निवास परमात्मा माँ कौशल्या के गर्भ में प्रविष्ट। और जिस दिन से भगवान माँ कौशल्या के गर्भ में आया अद्भुत आनंद अयोध्या में अद्भुत आनंद छाया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वो अभिजित मुहूर्त ध्यान का समय मध्य दिवस अति शीतल घाम। न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, दिव्य प्रतिकूल वातावरण नहीं है, हर प्रकार से अनुकूलता सुंदर बयारी चल रही है। और ऐसे परम मंगलमय क्षण में नवमी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष अभिजित आकाश मंडल से सारे देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जगत निवास भगवान आज बंदो बाल रूप सोईरा। सारे देवता आकाश मंडल में उपस्थित होकर किसान
प्रगट श्री ब्रह्मांड निराला निर्मित माया रोम रोम कपिले सुनत उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना बहु पवित्र बहु कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सत्य माता पूरी माई सोमत नाई सब मुकात नहीं जय ससीला अति प्रिय सीला रसत परमनो सुनि वचन सिधाना रोतन खाना ओ बालक सुन भो यह करे आवई हरि पद पावई तेन परहि भवतो यह करे आवई हरि पद पावई तेन परहि भवतो विप्रधेनु सुर संगहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तमो माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय प्रार्थना देवताओं ने की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी बालक लाना हो तो क्या कहोगे, बालक ने जन्म लिया है। फिर उसके बाद फिर वृंदावनवासी गोकुलवासी गोपियां बन करके भी आप लोग आनंद मनाएंगे। तो अवधवासी बनकर जिन्हें आनंद मनाना है तो अवश्य आनंद मना सकते हैं। कोई अवध बिहारी लाल की बधैया बाजे